तो नेक्स्ट टॉपिक है एम्पियर सर्कुलर लॉ। किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए या किसी भी करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ लॉ यूज करते हैं। उसमें से एक लॉ हमने पहले पढ़ा था, बायो-सावर्ट्स लॉ, और दूसरा लॉ क्या है, एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब ये जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है ये क्या बोलता है, अगर आपके पास में कोई भी वायर है, सपोज करो आपके पास में कोई भी वायर है और इस वायर में फ्लो होने वाला करंट है आई, तो अगर आप इस वायर के चारों तरफ एक इमेजिनरी लूप कंसिडर करते हो, ये मैंने एक इमेजिनरी लूप यहां पे कंसिडर कर लिया वायर के चारों तरफ, तो इस लूप के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल किया जाए, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, ये वाली जो टर्म है ना इसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एम्पियर सर्कुलर लॉ ये बोलता है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई है, तो उसके चारों तरफ अगर आप एक इमेजिनरी लूप कंसिडर करते हो, कोई भी शेप का, कोई भी साइज का, तो उस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल अपने पास आएगा वो हमेशा म्यू नॉट इनटू आई, आई क्या है यहाँ पे, टोटल करंट इनसाइड द लूप के बराबर आएगा। इसको मैं आई नेट लिख देता हूं, आई नेट का मतलब है टोटल करंट इनसाइड द इमेजिनरी लूप। ये जो लूप हमने कंसिडर किया है इसको हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप। क्या बोलेंगे इसको, एम्पीरियन लूप। एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करने के लिए जो इमेजिनरी लूप कंसिडर किया जाता है उसका नाम क्या है, एम्पीरियन लूप है। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बोलता है कि किसी भी वायर के चारों तरफ अगर आप एक इमेजिनरी लूप कंसिडर करते हो तो उस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा यानी कि इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल वो हमेशा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट इनसाइड द लूप के बराबर होगा। ठीक है, इसको मैं आई नेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है इसके अंदर 2 वायर हो सकता है इसके अंदर 10 वायर हो, तो जितने भी वायर्स होंगे अगर उनमें सेम डायरेक्शन में करंट है तो सारे करंट्स को हम ऐड कर लेंगे। जैसे मान लो इसके अंदर 10 वायर है और 10 के 10 वायर्स में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो टोटल करंट इसके अंदर कितना काउंट होगा, आई प्लस आई प्लस आई, ये आपको 10 टाइम्स करना है तो ये आएगा 10 आई के बराबर। लेकिन अगर इनमें से 10 वायर्स में से 5 वायर ऐसे हैं जिनमें करंट ऊपर जा रहा है और 5 वायर ऐसे हैं जिनमें करंट डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये दोनों करंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उस कंडीशन में टोटल करंट कितना काउंट होगा, तब 0 काउंट होगा। बात समझ में आई क्या? अगर इस लूप से कुछ नेट करंट बाहर जा रहा है या फिर नेट करंट इसके अंदर जा रहा है तो वो नेट करंट यहां पे पुट करना है। मान लो 2 वायर्स हैं, दोनों में करंट अलग अलग है, एक में 5 एम्पियर करंट है ऊपर की तरफ, एक में 3 एम्पियर करंट है नीचे की तरफ, तो टोटल करंट कितना हुआ, तो 5 में से 3 को माइनस करके 2 एम्पियर करंट वहां पे पुट करना है। बात समझ में आई क्या? और ये वाली जो टर्म है इसको क्या बोला जाता है, ये वाली जो टर्म लिखी है इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे इसको, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पे ये सर्कल का सिंबल क्यों लगा रखा है इंटीग्रेशन पे, तो ये इंटीग्रेशन का जो सिंबल है उसके ऊपर सर्कल का जो सिंबल है ये शो कर रहा है कि आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हो वो एक क्लोज पाथ के लिए कर रहे हो, किसी क्लोज लूप के लिए कर रहे हो। तो क्लोज लूप, क्लोज सरफेस, इनके लिए हम इंटीग्रेशन के ऊपर हमेशा एक सर्कल का सिंबल लगा देते हैं जो ये शो करता है कि आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हो वो किसी क्लोज पाथ के लिए कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो, किसी क्लोज पाथ के लिए इंटीग्रेशन किया जा रहा है। तो ये एम्पियर सर्कुलर लॉ समझ में आया क्या? अब इसका प्रूफ देखते हैं कि भी ये आया कहां से। ये तो समझ में आ गया कि भी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए क्लोज लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई नेट। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक चीज और बता देता हूं, बी का मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। ये जो डीएल है ये क्या चीज है, डीएल है लेंथ का एक एलिमेंट। कहां पे, इस इमेजिनरी लूप के ऊपर। ये जो आपने इमेजिनरी लूप कंसिडर किया है इसके ऊपर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डीएल। ठीक है, कहीं भी आप ले सकते हो, तो उसको हमने डीएल बोला है। और क्योंकि देखो बी और डीएल इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट जब भी ओपन करते हैं, जैसे ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, वैसे बी डॉट डीएल को ओपन करोगे तो क्या आएगा, बी डीएल कॉस थीटा। मतलब आपको एक चीज और यहां पे देखनी पड़ेगी कि मैग्नेटिक फील्ड और ये जो डीएल एलिमेंट है इनके बीच का एंगल कितना है। तो इसको इस तरीके से देखना है। सबसे पहले आपको जो भी करंट कैरिंग वायर दिखा रखा हो या जो भी वायर्स दिखा रखे हैं उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देख लेंगे कौन सी डायरेक्शन में, और उसके बाद में जो इमेजिनरी लूप हम कंसिडर करेंगे उस इमेजिनरी लूप के ऊपर हम नॉर्मली उसी डायरेक्शन में चलते हैं जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जो आपके चलने की डायरेक्शन होगी वही आपके डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन मानी जाएगी। जैसे बायो-सावर्ट्स लॉ जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने
वायर के ऊपर, करंट कैरिंग वायर के ऊपर एक छोटा सा करंट एलिमेंट एज्यूम किया था और उसकी जो डायरेक्शन थी वो करंट के अलोंग मानी थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये जो इमेजिनरी लूप है इसके ऊपर एक लेंथ का छोटा सा एलिमेंट आपको कंसिडर करना है और उस लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन क्या मानी जाएगी, जिस डायरेक्शन में आप इस लूप के ऊपर चलोगे। आप इस लूप के ऊपर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल सकते हो, आप इसके ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल सकते हो वायर के चारों तरफ। ये जो इमेजिनरी लूप है इसके ऊपर ऐसे चल सकते हो या फिर ऐसे चल सकते हो, दो ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो नॉर्मली हम कौन सी डायरेक्शन में चलेंगे, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में हम लूप को ट्रेस करेंगे, जिससे आपके चलने की डायरेक्शन यानी कि डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, सेम, और उससे उनके बीच का एंगल क्या बन जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे जब आप इसको ओपन करोगे बी डी एल कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 डिग्री पुट करेंगे। ये चीज समझ में आ गई क्या अच्छे से? ठीक है जी। ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये इसके बराबर अगर आ जाता है तो इसका मतलब जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है वो प्रूव हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने पे अगर ये किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट इनटू आई के बराबर आ गया। आई मतलब टोटल करंट इनसाइड द लूप, तो ये आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। देखो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। अब सबसे पहले एक लेंथ एलिमेंट डीएल कंसिडर करेंगे। उसके लिए पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं। वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इधर तो आएगा इनवर्ड और दूसरी साइड में आएगा आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये लो जी, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कर दिया कि इधर तो होगा इनवर्ड और इधर होगा आउटवर्ड, और इस तरीके से ऊपर से अगर देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वायर के चारों तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट लेना है इसके ऊपर। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल, क्या नाम दिया इसको, डीएल। अब इसकी डायरेक्शन वही मानी जाएगी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है वायर के चारों तरफ, है ना, तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इस तरीके से। और डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन भी आपको वही कंसिडर करनी है, तो दोनों सेम ही आएंगी, एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं दोनों इनवर्ड। तो थीटा हो गया यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक है, मान लो कि ये जो लूप आपने कंसिडर किया है इसकी रेडियस है r। तो एक चीज और हम यहाँ पे कैलकुलेट करके रख लेते हैं, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो ये हम कैलकुलेट करके रख लेते हैं कि जो वायर है उसके परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पे इस पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, अगर आपको इन्फाइनेटली लार्ज वायर दे रखा हो और उसके परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। कोई भी इनफाइनेटली लॉन्ग वायर हो उसके परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई। अब इसको ओपन करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं। मैंने लिखा b की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r इंटू डीएल, और थीटा कितना है यहाँ पे 0 डिग्री, कोस 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, जो कॉन्स्टेंट्स है उनको अलग कर लो। म्यू नॉट आई कॉन्स्टेंट है, 2 पाई आर भी कांस्टेंट है। आर क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि वायर के चारों तरफ जो आर रेडियस का लूप लिया जा रहा है, इस लूप के ऊपर कहीं भी एलिमेंट ले लो, उसकी इस वायर से जो डिस्टेंस आएगी चारों तरफ वो आर के बराबर ही आएगी, सेम आएगी। इसलिए यहाँ पे म्यू नॉट आई 2 पाई आर ये सब कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में सिर्फ डीएल बचेगा। ठीक है, cos 0 कितना हो गया 1। अब इसको सॉल्व कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बताओ। जैसे आपने ये इमेजिनरी लूप लिया है वायर के चारों तरफ, अगर इस लूप के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हो तो उसको हम डीएल बोल रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे पूरे लूप के ऊपर, और उन सारे एलिमेंट्स का अगर आप टोटल करोगे, डीएल 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 सबको जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा, सरकमफेरेंस ऑफ द लूप के बराबर आएगा। तो वही है इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और इंटीग्रेशन डीएल का मतलब है इस लूप की टोटल लेंथ जो कि 2 पाई आर के बराबर आएगी। ये देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट इनटू आई आएगा। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ बोल रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए क्लोज पाथ अराउंड ए वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट इनसाइड द लूप। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ बोलते हैं। तो ये इसका प्रूफ हो गया एक तरह से। आया क्या समझ में?